दोस्तों, आज की कहानी है खबरदार। आगे से मेरी माँ को बूढ़ी कहा तो घर से निकाल दूंगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। नहीं अविनाश जी, आपकी माँ तो बहुत बूढ़ी हैं, आप उनको संभाल कर ले आइएगा। हो सके तो अगर बुढ़ापे की वजह से नहीं जाना चाहती तो वैसी व्यवस्था कर लेंगे। वैसे अगर उन्हें आप अपने साथ ना ही लाए तो अच्छा है, आने जाने में कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो चिंतित सवरता सीरियस का। बुढ़ापा बहुत देखभाल मांगता है। बूढ़े माँ बस बच्चे ही बन जाते हैं। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे ख्याल उन्हें दिली खुशी दे जाते हैं तो छोटी छोटी उपेक्षाएं उन्हें दिल से दुखी कर जाती हैं। हाथ पांव लाचार हो जाते हैं। परवश होना उनकी मजबूरी जाता है। सीरियस बोलता जा रहा था और अविनाश उसकी बात रोकने के लिए शब्द ढूंढता जा रहा था। हाँ, सही कह रहे हैं आप सीरियस जी, इतनी बूढ़ी माँ को आप पिकनिक पर ले जाने की जिद क्यों कर रहे हैं अविनाश जी? मानव ने जैसे ही कहा अविनाश तो जैसे फट ही पड़े। बूढ़ी माँ किसकी माँ को आप लोग तब से बूढ़ी बूढ़ी कहे जा रहे हैं? मानव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बातें मेरे ही सामने करते जाने की? मेरी माँ बूढ़ी नहीं है, बिल्कुल बूढ़ी नहीं है, ना कभी हो सकती है। मैं अपने जीते जी उसे कभी बूढ़ी नहीं होने दूंगा, समझे आप लोग? मेरी पिकनिक, मेरा नया साल सब माँ के ही साथ है, माँ के बिना नहीं। मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। तमाया सेहरा लिए अविनाश को जाते देख सभी उपस्थित कॉलोनी वाले पिकनिक का कार्यक्रम बन रहा था। नए साल के आगमन की खुशी में सबकी राय ली जा रही थी। सलाह सुझाव के बाद फाइनल किया जा रहा था स्थान, समय और जाने वालों की संख्या, वाहनों की संख्या, सब कुछ तय हो गया था। अब दिक्कत आ रही थी वृद्ध जनों के जाने की। श्यामल जी के माँ बाप ने तो जाने से ही इनकार कर दिया था और श्यामल जी खुद भी इस पक्ष में नहीं थे, तो एक नौकर और कॉलोनी के चौकीदार की देख रेख में उनकी व्यवस्था कर दी गई थी। बस गए थे अविनाश जो अपनी वयोवृद्ध माता जी के साथ अकेले ही रहते थे, लेकिन अपनी माँ को वृद्ध कहने पर हमेशा भड़क जाते थे। यहाँ तक कि वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली कोई भी सुविधा लेने से भी इनकार कर देते थे। आज भी उन्हें श्यामल जी के माता पिता के साथ रखकर जाने की बात पर अविनाश जी बिफर गए थे और सबको आलस्य में डालते हुए मीटिंग बीच में ही छोड़कर घर की ओर बढ़ गए थे। जाते जाते अपना बचपन याद आ रहा था उन्हें। जा तेरी माँ बूढ़ी, तेरी माँ बूढ़ी। अविनाश का क्लास 3 का सहपाठी और मित्र सोनू जब भी उससे नाराज होता यही चिढ़ाता था। एक दिन अभी ने अपनी माँ से पूछा था, माँ बूढ़ी का मतलब क्या होता है? माँ ने हंसकर उसकी ओर देखा था। बूढ़ी का मतलब बूढ़ी, और बूढ़ी का मतलब अब संसार से जाने के दिन निकट है, जब आंखों से कम दिखने लगे, बाल चांदनी से हो जाए, चलने फिरने में कठिनाई होने लगे, दांत भी साथ छोड़ने लगे। जैसे वह तेरा दोस्त है ना सोनू, उसकी दादी है, वह एकदम बूढ़ी हो गई है बेचारी, ना जाने कब भगवान बुला ले उन्हें। पर तू क्यों पूछ रहा है बेटा? वो माँ सोनू हमेशा तेरी माँ बूढ़ी चिढ़ाता रहता है। आज उसको बताऊंगा जाकर, तेरी माँ तो कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। उसकी माँ होगी बूढ़ी। अविनाश के दृष्टि
पटल पर सोनू की कक्षाएं लासार पोबली दादी की शक्ल घूम गई थी। अरे अरे अभी इसमें सिरने या सिडाने वाली बात ही नहीं है। सभी को एक दिन बूढ़े होना है, फिर मर जाना है। ये तो उम्र है बेटा, किसी के रोके से नहीं रुक सकती। माँ का स्वर उदास हो उठा था। नहीं माँ, तू कभी बूढ़ी ही नहीं होगी तो फिर मरने का सवाल ही नहीं है। मैं कभी बूढ़ी नहीं होने दूंगा। दूसरे ही दिन अभी ने सोनू की को डपट दिया। सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी इतनी प्यारी माँ को बूढ़ी कहने की? खबरदार, आज के बाद कहा तो गड्ढे में धकेल दूंगा। थोड़े दिनों बाद ही सोनू की बूढ़ी दादी का निधन हो गया और मासूम अभी के दिलो दिमाग में ये बात जड़ जमा के बैठ गई कि बूढ़े होना मतलब मर जाना होता है। बचपन से लेकर आज तक अविनाश हमेशा माँ का बेहतिया ख्याल रखते आ रहा है। उन्हें अपनी माँ वैसी की वैसी ही दिखाई देती है, सुंदर सी, प्यारी सी, जैसी उनके बचपन में थी। इसलिए आज भी सबके बूढ़ी माँ कहने पर वे नाराज हो उठे कि आखिर इन सबकी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी माँ को बूढ़ी कहने की। घर पहुंचते ही तुरंत माँ के पास जा पहुंचे। क्या बात है, अभी कोई बात हो गई क्या? परेशान क्यों दिख रहा है? माँ ने देखते ही पूछ लिया। माँ, तुझे कैसे पता चल जाता है मैं परेशान हूँ? सब तुझे आज फिर बूढ़ी कह रहे थे और इसी कारण पिकनिक पर ले जाने लायक भी नहीं समझ रहे थे। अब तू ही बता माँ, मैं नाराज होऊंगा। मेरी माँ भला बूढ़ी कैसे हो गई? तू भी ना अभी भी बच्चा ही है। अरे बेटा, मुझ बूढ़ी को सब बूढ़ी ही तो कहेंगे, इसमें सीने वाली क्या बात है? हाँ, रह गई बात पिकनिक पर जाने की तो तू कहेगा तो मैं सल पड़ूंगी। अब इतनी बूढ़ी भी नहीं हूँ। खिलखिलाकर हंसती हुई अपनी प्यारी माँ को देख अविनाश निहाली उठे। बस माँ, तू इसी तरह खुश रह कर, मैं यही चाहता हूँ। बुढ़ापा कष्टकारी है, बुढ़ापा परवरिश कर देता है। आधी आधी बातें सोच सोच कर मन से बूढ़ी कभी मत होना। माँ, जो मन से बूढ़ा हो गया उसकी जिंदगी निरर्थक हो गई। हम दोनों घर पर ही पिकनिक करेंगे। जाने दो सबको पिकनिक पर। वह अविनाश जी अकेले अकेले पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम लिया आपने तो, पर हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। माँ, आप जरूर पिकनिक पर हम सबके साथ चलेगी। अविनाश जी की माँ बिल्कुल बूढ़ी है, ना ही कभी होगी। कॉलोनी के सभी लोग अविनाश जी के पीछे पीछे उनके घर तक आ गए थे। सबको उनका इस तरह मीटिंग छोड़कर आना खराब लग रहा था। अरे आओ आओ बेटा, सब लोग आओ, अंदर आ जाओ। माँ ने हुलस कर कहा तो सीरियस ने आगे बढ़ माँ के शरण स्पर्श कर लिया और अविनाश जी के कंधे पर हाथ रख कर बोल उठे। हाँ अविनाश भाई, आप सही कहते हैं, मन से बूढ़ा नहीं होना चाहिए। आपकी माँ कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है। माँ कभी बूढ़ी नहीं होती। चलिए माँ, पिकनिक पर चलने की तैयारी कर लीजिए। और माँ की बच्चों से उत्साहित खिलखिलाहट में सबकी खिलखिलाहटें गूंज उठी।